आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो फिर आ गए कैसे एक स्माइल के साथ आप सभी के साथ। तो अभी मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए गैस, मैंने ना तगड़ी भी पहनी हुई है और मेरे को मन किया था कि चलो मैं तगड़ी पहन लेती हूँ और अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं जा नहीं रही हूँ तो घर में ही हूँ। सोचो मैं आज अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। तगड़ी पहन लिए, खाना में इयररिंग्स डाल लिए हैं और कंगन मैंने यही डाले हैं रेड वाले। तो पहले तो मैं सोच रही थी चूड़ा पहले, तो फिर सोचने लगे कि ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यही वाले डाल ली, क्योंकि इसके साथ के नहीं हैं। बैंगल्स तो हैं, बैंगल्स मैं डाली नहीं क्योंकि आटा वाटा लगाने में ना फिर जल्दी से वो ख़राब हो जाती है। तो ये वाली मैं साड़ी पहनी हुई हूँ, तो उधर भी पहनी हुई हूँ और अब मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एक स्माइल के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब, तो कोई पैसा नहीं है, एकदम फ्री है, तो सब्सक्राइब करना तो आपका काम है। तो बच्चे दोनों उधर फ़ोन देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, बट अभी मेरे को उनको कपड़े चेंज करने हैं। अभी क्या ना, मेरी वीडियो मैंने अभी ऑन की है अपनी, तो मतलब एक पब्लिक किया अभी, तो फिर उसके बाद फ़ोन इनको दे दिया। तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और गैस मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग ही शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करिएगा अच्छे से, जिससे कि मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो चलिए फटाफट सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े चेंज करूँगी। पहले बच्चों के कपड़े नहीं, क्योंकि बेड के गद्दे मैंने बाहर डाल दी थी थोड़ा सूखने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ना कभी कभी सुखा देना चाहिए इनको, तो गद्दे मैंने बाहर डाल दिए थे। तो अभी उनको मैं अंदर पहले डाल देती हूँ, बेडशीट डाल देती हूँ, उसके बाद बच्चों के कपड़े चेंज करूँगी, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। काम तो बहुत सारा है, आप लोग बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला गैस। तो चलिए फटाफट देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि गद्दे यहाँ पे रखे हुए हैं और मेरे को इनको मतलब मैंने ना सुबह में क्या किया था कि सुखाने के लिए रख दिए थे, और ये ना एक कवर थोड़ा सा फट गया है। बच्चे ना उंगली कर दे रहते हैं तो वो फट गया है, तो देखूंगी दूसरे चढ़ा दूंगी, मेरे पास दूसरे भी रखे हुए हैं। तो बट अभी ये अच्छे से गर्म हो गए, तो फिर मैं सोची चलो मैं इनको डाल देती हूँ। और मैं गोलू को बोल रही थी हट जाओ बेटा हट जाओ, बट उसको उसी पे बैठना था। तो फिर मैं एक एक करके लेके आ रही हूँ दोनों के दोनों। और ये देखिए मन्नू को, तो बस अभी इनके कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि ना मौसम बदल रहा है, तो इनको उसमें फ़ैन की उसमें सोते हैं ना, तो उसको छोटे वाले को नज़ला सा हो रखा है और खांसी सी भी हो रखी है, तो इसीलिए फिर मैं आज नहीं नहलाऊँगी इनको। तो चलो आज मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम चेंज होगा तो बच्चे इनको होगा ही नज़ला खांसी, ये चीज़ें होंगी ज़रूर। तो इसीलिए मैं अभी इनके कपड़े चेंज करूँगी थोड़ी देर में। तो मैंने बेडशीट निकाल लिया, बेडशीट को मैं डाल देती हूँ, ये वाली डालूँगी। तो मैं ना बाहर से सामान ले लेके आ रही थी, तो अब गोलू हट गया है और अब मैं बेडशीट डाल देती हूँ। ये वाली बेडशीट ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अभी और कुछ दिन डाल दूँ उसके बाद हटा दूँगी, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो ये अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। जब तो चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती हैं। तो फिर जब तो मैं कॉटन की ही डालती हूँ। बट अभी हाँ इतना कि अभी ये चल जा रही हैं। तो एक ये वाली डालती हूँ मैं इन दिनों में, और एक ब्लू वाली, तो ये इन दिनों में ये वाली डालती हूँ। जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो फिर जो मोटी वाली होती है वो डालती हूँ। तो मैं ना जैसे कि जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है वैसे वैसे मेरी बेडशीट बदलती जाती हूँ, उसी हिसाब से मैं अपनी बेडशीट भी बदलती रहती हूँ। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको दबा दूँगी, जैसे कि बच्चे खेले कूदे तो निकलेगी नहीं, बट फिर भी ना निकल ही जाती है, कितना भी कुछ भी कह लो, और थोड़ा बहुत तो निकल ही जाती है। तो बस फटाफट बेडशीट बिछा दी हैं, और ये जो इसके कवर वो तकिया के कवर हैं उनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे को धोना है। और धोने के बाद जो इस पर दूसरा चढ़ा दूँगी मैं। तो अभी मैं निकाल देती हूँ। बट इसके साथ के थे तो खरा, एक ना नीचे हमारी छत के नीचे ज़्यादा नीचे आया, तो फिर वहाँ से हम ला नहीं सकते थे, एक उधर चला गया, तो वो आज तक भी नहीं आया, उधर से उधर पड़ा रहा। मैंने कि चलो कोई नहीं, अब पड़ा रहा तो पड़ा रहा, क्या कर सकते हैं। और ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, तगड़ी वगड़ी पहन के मेरे को ना आज मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार वैयार होके और तब ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं अपने अच्छे ही ब्लॉग शेयर किया करूँगी। क्लीनिंग विलीनिंग तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो घर में तो क्लीनिंग चलती ही रहती है, बट इतने ज़्यादा क्लीनिंग ब्लॉग नहीं डालूँगी मैं अब। अच्छा अच्छा ब्लॉग शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा और फॉलो लाइक कर लीजिएगा, फॉलो इंस्टा पर कर लीजिएगा, आईडी यही है सैम बबीता नीरज ब्लॉग। तो बस अभी वॉशिंग मशीन लग गई है, तो मैं इसमें
सरफ डाल देती हूँ। और ये मैं पायदान लेके आ गई हूँ क्योंकि अंदर डालना मेरे को, क्योंकि ये इसको भी जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना सुबह हटा देती हूँ बिल्कुल, जब बाहर सूखा सा हो जाता है ना तब। तो बाबू को ये वाला मैं पहन देती हूँ, कपड़े दे रही हूँ बाबू को। तो वो ना वो कह रहा था मम्मा मैं इसी के ऊपर पहन लूँ, मैंने कि नहीं इसके ऊपर नहीं पहनना है। तो ये देखिए वो एक बार पहन भी लिया था ऐसे कर दे बच्चे, मतलब खेल सा करता है वो। तो फिर मैं इसकी ये भी निकाल दूँ ऊपर वाली। तो अब ना इनको इनर जो है कि वो नहीं पहनाया करूँगी। वॉइस ओवर करते समय ना बाबू को खांसी आ रही है, जैसे कि मैं बोल रही थी ना मौसम चेंज हो रहा था, उसको खांसी सी हो गई है। तो इसके कपड़े चेंज हो गए और छोटे वाले बाबू के भी कहे नहीं तो ये चले जाएगा। अरे इसके बाद ये इसके जो कपड़े हैं वो भी मैं डाल देती हूँ। अब इनर वगैरह रख दूँगी बस, अब इनर का टाइम नहीं है मैंने बिस्तर वगैरह सब साफ कर दिया, बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए। तो बस अभी मेरे को खाना बनाना, तो खाने में बनाने जा रही हूँ भिंडी और दाल की सब्जी। हस्बैंड जी तो बोल रहे थे कि दाल ही बना लेना, बट ना अच्छा नहीं लगेगा खाली दाल दाल, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैं दाल भी बनाने वाली हूँ, भिंडी भी बनाने वाली हूँ। और भिंडी ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, मेरे को भी पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो फिर ना जल्दी से जल्दी बनती ही रहती है। तो भिंडी और दाल की सब्जी बनाऊँगी। तो बटना अभी यहाँ पर थोड़ा सा फैल रहा है, जो कि मेरे को अभी ये समेटना है, क्योंकि कितना भी कर लो बच्चे ना फिर भी इधर उधर टॉयस वगैरह ला ला के डालते ही रहते हैं, उनका वही चलता रहता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कोई नहीं खेले। तो ये देखिए मेरी सारी जो है ना, सारी बच्चों ने इधर से उधर कर रखी है। तो सोच रही हूँ इसको भी थोड़ा सा सेट कर दूँ पहले, तब जाके किचन में लगूँ। और ये जो नीचे है फैला, तो इसको भी मैं कर देती हूँ। तो चलिए इसको मैं फटाफट से अभी कर देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि क्या होगा कि फिर वो सारे गिरा देते हैं बच्चे। मेरा आई बार गिरवा दिया सॉरी, गिर गया क्या आपको? उनकी ये रेबिट फिगर कहाँ से आते, कैसे आते करते थे। तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ये फिर निकालेंगे कुछ देर बाद, फिर मतलब ऐसे ही फैला देते हैं। तो बच्चों का तो चलता ही रहता है पूरे दिन। तो चलिए फटाफट मैं मतलब भिंडी काट देती हूँ। बाबू की टी शर्ट नीचे गिर गई, मैंने क्या कर रहा। तो गैस किचन में आ गई। अभी मेरा दूध भी बॉयल हुआ था, दूध भी बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। और ये देखिए दाल को ना मैं भिगो के छिलका भी निकाल दूँ, बस अभी इसको बनाना है। तो चढ़ा देती हूँ। ये जो मूंग वाली दाल है वो दाल बना रही हूँ मैं। और आज मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं जो कि मैं खाई नहीं। तो सोच रही हूँ अब इनको खा लूँ, क्योंकि अभी तक मैं नाश्ता ही नहीं, कुछ भी नहीं खाई। हस्बैंड जी नाश्ता वास्ता करके ऑफिस चले गए, बच्चों को दे दिया, बट मेरा अभी कोई नाश्ता नहीं हुआ है। तो और आज मेरा मन भी नहीं था, कभी कभी होता है ना नाश्ता करने का मन नहीं करता, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था नाश्ता करने का। तो ये देखिए गाइस सब्जी में ली थी, भिंडी इसमें है तो निकाल लेती हूँ, देखिए, और धो के कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में बनाऊँगी। तो भिंडी को कट कर लिया मैंने और दाल को चढ़ा देती हूँ। दाल में हल्दी नमक मिर्च वगैरह जो भी वो डाल देती हूँ, कुकर में चढ़ा दूँगी। और दाल उसको भिंडी को अभी छौंकना मेरे को मतलब बनाना है, तो अभी उसको बनाऊँगी। तो पहले मैंने इसको चढ़ा दिया दाल को। तो ये देखिए भिंडी मैंने कुछ इस तरीके से कट की हैं। तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, कई तरीके से कट करके भर के भी बना लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी ना भिंडी बनती ही रहती हैं। तो बस अभी तो मैं इसको ना राई जो होती है ना उससे तड़का देने वाली हूँ, आप लोग देख सकते हो। मुझे राई का या फिर अजवाइन का इसी चीज़ का तड़का लगाती हूँ मैं, मतलब भिंडी में वो नहीं लगाती, मतलब छौंक, मतलब वो जैसे कि जीरे में नहीं छौंकती हूँ मैं इसको, राई में या उसी में छौंकती हूँ। तो बस भिंडी को छौंकूँगी, आटा लगाऊंगी और बच्चों को खाना दे दूँगी फटाफट।
तो जब भिंडी बन जाएगी उसके बाद फिर इसमें मैं नींबू ऐड कर दूँगी, क्योंकि बगैर नींबू के तो भिंडी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि चिपकी चिपकी सी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए जब भी हर घर की ही बात है, जब भिंडी बनती तो उसमें नींबू डलता ही है या कोई खटाई चीज़ डाल देते हैं। तो आटा निकाल लूँ, आटा लगा लेती हूँ। और मैंने ना अपने जो कंगन है ऊपर कर लिए, क्योंकि फिर ना आटा भर जाएगा तो ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए। और आटा लगाने के बाद फटाफट रोटी सेकूँगी। दाल में तड़का लगाना है अभी। तो ये देखिए गैस, आटा मेरा लग गया है। आटा को मैं रख दी हूँ और भिंडी भी लगभग बन गई हैं, तो नींबू डाल देती हूँ और इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस। फिर मिलूँगी नेक्स्ट